दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट अचीवमेंट में। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी या किसी अभी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह मॉक टेस्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट में आपको प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सब का निचोड़ इस टेस्ट में आपको मिलने वाला है। हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और आखिर में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का यह है मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर प्रथम? इसमें थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? आप बताते जाना आंसर अपना भी कमेंट करके। महावीर के बचपन का क्या नाम था? इनका नाम था वर्धमान। महावीर के पिता का क्या नाम था? महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर की माता का क्या नाम था? इनका नाम था त्रिशला। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ये अगला क्वेश्चन था। ये हुआ था ज़ुर्मिका ग्राम, एक ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर का निर्माण कहाँ हुआ? ये निर्माण मतलब उनकी जहाँ मृत्यु हुई थी पावापुरी में उनका निर्माण हुआ था। महावीर का ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी? उनकी आयु थी 42 वर्ष। 32 वर्ष की आयु में ये इन्होंने घर त्याग कर दिया था और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42वें वर्ष इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? देखो आगे अगला क्वेश्चन, इसका आंसर था हमारा 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर ने कितने वर्षों तक कठोर तप किया था? ये किया था उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया था। जैन धर्म में जिन का अर्थ है जिन का अर्थ है विजेता। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है, क्या था मुख्य सिद्धांत? ये था अहिंसा न करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? त्रिरत्न ये थे त्रिरत्न, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। बी ऑप्शन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे हमारे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रत दिए? पार्श्वनाथ ने 5 महाव्रत दिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के महाव्रतों में कौन सा व्रत जोड़ा? महावीर जी स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। 5 महाव्रत हमारे कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां ये था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म की प्रमुख भाषा थी? जैन धर्म की प्रमुख भाषा थी प्राकृतिक भाषा थी, अर्धमागधी भाषा। जैन धर्म में आत्मा के पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? आत्मा के पूर्ण ज्ञान को कहते हैं मोक्ष। ये वाला आंसर हमारा। जैन धर्म के अनुसार कर्म का नाश किससे होता है? कर्म का नाश होता है जैन धर्म के अनुसार ये तप करने से। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या था प्रतीक चिन्ह? ये था हमारा हाथ। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर थे, महावीर क्या थे? महावीर थे निर्वस्त्र दिगंबर संप्रदाय के अनुसार। और जो श्वेतांबर जो संप्रदाय था उसके अनुसार ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के साधु पहनते थे। देखो अगला क्वेश्चन आ गया, इसका है श्वेत वस्त्र धारण करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ है? अनेकांतवाद का अर्थ है सत्य के अनेक प्रयोग। स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत था? ये था हमारा जैन धर्म का सिद्धांत। जैन धर्म में पंच महाव्रत कितने हैं? ये हमारे 5 महाव्रत हैं।
हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होते धन संग्रह न करना, मतलब धन का आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति का स्थान ये सिद्धशूला को माना जाता है, ये वाला ऑप्शन। महावीर किस गणराज्य से संबंधित थे? महावीर ये थे लिच्छवी साम्राज्य से संबंधित। महावीर का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? निर्माण ये किस शासक के समय हुआ था? ये हुआ था बिंबिसार के समय, सॉरी ये हुआ था हमारा बिंबिसार के समय। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन आगम किस भाषा में रचे गए हैं? जैन आगम जो रचे गए हैं वो रचे गए हैं अर्धमागधी भाषा में। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगति हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय हुई थी हमारी वल्लभी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार किस शासक के संरक्षण में हुआ? ये हुआ था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस जैन आचार का अनुसरण किया था? ये किया था हमारा भद्रबाहु ने। श्रवणबेलगोला किससे संबंधित है? ये है बाहुबली से संबंधित, जो कि कर्नाटक राज्य में एक तीर्थ स्थान है वहाँ पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोमटेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? गोमटेश्वर की प्रतिमा ये भी हमारी श्रवणबेलगोला, मतलब ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ये वहीं स्थित है। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन हैं? कौन से हैं? मतलब 5 महाव्रत ही हैं। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर के प्रथम शिष्य थे ये प्रथम गौतम, जो गणधर के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में कर्म सिद्धांत किस पर आधारित है? कर्म सिद्धांत जो हमारे कर्मों के फल पर आधारित था। हमारा चलते हैं अब अगले पेज पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? कल्पसूत्र किसने लिखा था? इसका लिखा था ये भद्रबाहु ने। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ पावापुरी कहाँ स्थित है? पावापुरी है बिहार राज्य में स्थित है। जैन धर्म का दक्षिण भारत में प्रसार किसने किया? दक्षिण भारत में प्रसार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर दिगंबर विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? ये प्रमुख कारण था वस्त्र धारण करना। वस्त्र मतलब जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर हुआ करते थे वो नग्न अपनी नग्न अवस्था में रहा करते थे। ऋषभदेव आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो था बैल। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था स्नेक, सांप। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर जी का प्रतीक चिन्ह था सिंह। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका था शंख। जैन धर्म का पवित्र पर्व कौन सा है? पवित्र पर्व है जैन धर्म का पर्युषण। क्षमावाणी दिवस कब मनाया जाता है? क्षमावाणी दिवस मनाया जाता है पर्युषण के बाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं अब अगले पेज पर। अगला पेज पर हमारा 51वां क्वेश्चन है, पंच परमेष्टि में शामिल नहीं है। पंच परमेष्टि में कौन शामिल नहीं है? पंच परमेष्टि में इसमें राजा शामिल नहीं है। राजा पंच परमेष्टि में आचार्य, उपाध्याय, साधु, एक और है कोई, ये 5 शामिल हैं, जिसमें से राजा शामिल नहीं है। नमोकार मंत्र किस धर्म का है? नमोकार मंत्र है जैन धर्म का। जैन धर्म में सर्वोच्च साधना है। सर्वोच्च साधना ये है मोक्ष प्राप्ति करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में अहिंसा का स्वरूप है। अहिंसा का स्वरूप है
मन, वचन और कर्म। जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। प्रमुख ग्रंथ क्या है? आगम। आगम जैन साहित्य का प्रथम प्रमुख ग्रंथ है। जैन धर्म में तप के प्रकार हैं। तप की 2 प्रकार हैं जैन धर्म में, एक बाह्य तप और अभ्यंतर तप। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत इसमें क्या है? ये था हमारा अनेकांतवाद। महावीर के निर्वाण का पर्व है। ये हमारा है दीपावली। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य था, ये था मोक्ष प्राप्त करना। जैन धर्म का मूल संदेश क्या है? मूल संदेश था हमारा अहिंसा, सत्य और आत्म संयम। हमारा 7वां क्वेश्चन। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा यह है जैन धर्म का मॉक टेस्ट। आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही टेस्ट देने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।